हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइस एकेडमी बाय नदीम सर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स की चैप्टर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 4 वीडियो। अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास। देखिए, अगर ये वाली वीडियो आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो इससे पहले इसकी 3 पार्ट आ चुके हैं। पहले आप वो आई बटन पर जाके देख लीजिए, है ना। वहां पे चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 1, 2, 3 3 पार्ट आ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो देखिए, जितने भी मैंने पहले इन वीडियोस में आपको बताए वो सब डेस्कटॉप के लिए और लैपटॉप के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में यूज हो जाते हैं। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता जरूर होती है। सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ये जो आप देख रहे हैं आइकन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 का है। ठीक है, विंडोज 10, विंडोज 11 सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट के ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद एप्पल मैक ओएस, ये एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ये वाला है, देखिए इसका लोगो, ये गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल फोन के लिए यूज होता है। लाइनेक्स, ये लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ओपन सोर्स है, यानी कि ये फ्री होता है, आप इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। और ये विंडोज, एप्पल, इनको आपको पे करना पड़ता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हैं उदाहरण हैं, सबसे पहले विंडोज 11, फिर विंडोज 10, 8, 7, विस्टा और एक्सपी, है ना। ये हमने पहली वीडियो में भी देख लिए थे कि सबसे पहले विंडोज 1 जो आई थी वो 95 में आई थी। 3.1 आई है 1992 में। विंडोज 95 आई है हमारी 1995 में। एक्सपी आई है 2001 में। विंडोज विस्टा आई है 2006 में। विंडोज 7 आई है 2009 में। विंडोज 8 आई थी 2012 में। विंडोज 10 आई थी 2015 में। और विंडोज 11 आई है 2021 में। तो देखिए, इन सब की डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप विंडोज 10 का याद रख लें और 11 का याद रख लें। लेटेस्ट में यही चल रहा है, इन्हीं के बारे में पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। देखिए, इसके अलावा कुछ और पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे क्रोम ओएस, है ना। ये क्रोम ओएस जो है गूगल क्रोम, ये गूगल कंपनी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। देखिए, जो क्रोम, गूगल क्रोम ओएस, ये गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है पीसी के लिए, डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए। ठीक है, इसके अलावा डोस, फेडोरा, उबंटू, लाइनेक्स मिंट, है ना, काली लाइनेक्स, फ्री बीएसडी और डेबियन, बहुत सारे, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। ये आईओएस का है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, लाइनेक्स ओएस, ये एंड ये विंडोज का लोगो है। ठीक है, इनमें से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना इंटरफेस होता है, इसके अपने फीचर्स होते हैं, अलग अलग यूजर्स की जरूरतों को ये पूरा कर, मतलब हर कोई अपनी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर। सबसे ज्यादा यूज में होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है हमारा विंडोज। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल एंड टैबलेट। देखिए, जो मोबाइल फोन आते हैं, है ना, जो स्मार्टफोन आ रहे हैं, उनके लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसमें पहले एक सिम्बियन आता था। जो नोकिया के मोबाइल फोन थे उनके अंदर जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सिम्बियन था। फिर आए विंडोज मोबाइल फोन, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विंडोज बनाया गया था। नोकिया के फोन के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए भी तैयार किया गया। एंड्रॉयड जो है ये गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आईफोन का अपना आईओएस है। ब्लैकबेरी के मोबाइल के लिए ब्लैकबेरी है। लाइनेक्स भी एक मोबाइल का आता है, और पाम ओएस। तो ये कई सारे यहाँ पे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल के द्वारा बनाया हुआ है, आईओएस एप्पल के द्वारा, ब्लैकबेरी रिसर्च इन मोशन कंपनी के द्वारा, काई ऑपरेटिंग सिस्टम है, काई ओएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के द्वारा बनाया हुआ। एक आता है बड़ा ओएस, बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के द्वारा, सैमसंग कंपनी के द्वारा बनाया गया है। मीगो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था नोकिया ने और इंटेल ने मिलकर। सिम्बियन, ये भी नोकिया का ऑपरेटिंग सिस्टम था जो पुराने वाले फोन आते थे। विंडोज जो बनाया था ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, देखिए, अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें तो यूजर इंटरफेस क्या होता है।
डेस्कटॉप का और लैपटॉप का। तो बेसिकली लैपटॉप और डेस्कटॉप का यूजर इंटरफेस सेम होता है, हालांकि टैबलेट का और फोन का जो है ये इनका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि इसकी छोटी स्क्रीन होती है तो ये उसके हिसाब से अलग हो जाता है। यूजर इंटरफेस वह पॉइंट होता है जहां यूजर डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन करता है और इंटरेक्शन करता है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो यूजर को इंफॉर्मेशन भेजने और प्राप्त करने के लिए, यानी कि सेंड करने और रिसीव करने की सुविधा प्रोवाइड करती है। यूजर अपनी कमांड्स देता है, कंप्यूटर उसी के अनुसार रिस्पॉन्स करता है। इंटरेक्शन यूजर इंटरफेस कहलाता है। अब ये जो इंटरफेस है इसको आगे एग्जांपल में मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। दो तरह के इंटरफेस होते हैं, एक होता है हमारा GUI, है ना, इसमें सारी चीजें आपको आइकन के रूप में दिखाई देंगी। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसमें ग्राफिकल इंटरफेस होता है। तो दूसरा होता है ये CUI बेस्ड। तो CUI होता है कमांड यूजर इंटरफेस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आगे मैं आपको दिखा देता। देखिए ये आपको सामने दो इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो इंटरफेस है ये GUI बेस्ड है, ठीक है, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और ये इंटरफेस जो है विंडोज हमारी 10 का है। विंडोज 10 के अंदर इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे ये आपको एक स्टार्ट मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे आइकन मिल जाते हैं ना, टास्क बार होती है, ये यहाँ पे डेस्कटॉप होती है, ये वॉलपेपर होता है। तो इस तरीके के यहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम की लिस्ट मिल जाती है। आप जो करना है जो उस पे भी इस पे क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो इंटरफेस है ये है हमारा CUI बेस्ड, या इसे दूसरे नाम से जानते हैं CLI बेस्ड, कमांड लाइन इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो कमांड लाइन इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस में यहाँ पे कुछ भी ग्राफिक नहीं दिख रहा होगा आपको, सारा का सारा काम, जैसे आपको इसे बंद करना है तो एग्जिट, यहाँ पे कमांड लाइन लिखने के बाद, कमांड लिखने के बाद उसको ऑपरेट किया जाता है। तो इसे करेक्टर लिखते हैं, टाइप करते हैं, है ना। तो इसमें सारा काम टाइपिंग के द्वारा ही होता है, इसलिए इसे करेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं। क्योंकि इसमें टाइप करके ही आप कोई भी काम करा सकते हैं। कॉपी करानी है तो उसके लिए आपको कॉपी कमांड का यूज करना पड़ेगा, है ना। डायरेक्टरी बनानी है तो MKDIR, मेक डायरेक्टरी कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसके अंदर हर काम हमें कैसे करना है? करेक्टर से करना है, यानी कि लिख के करना है। इसलिए ये जो है करेक्टर यूजर इंटरफेस कहलाता है। क्या कहलाता है? करेक्टर यूजर इंटर। देखिए नेक्स्ट में समझते हैं CUI, इसे क्या बोलते हैं हम? करेक्टर यूजर इंटरफेस। जैसा मैंने आपको अभी बताया, CUI को कमांड लाइन, है ना, यूजर इंटरफेस या नॉन ग्राफिकल। नॉन ग्राफिकल का मतलब है बिना ग्राफिक वाला, बिना ग्राफिक के, है ना, बिना ग्राफिक के। ग्राफिक क्या होता है? सिंपल सा ग्राफिक में चित्र बन रहे होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, है ना। यहाँ पे सब कुछ आपको कैसा दिख रहा है? यहाँ पे सब कुछ टेक्स्ट के बेस पे है, सब कुछ कमांड से चल रहा है ना। तो ये सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए ये किसका यूज करता है? टेक्स्ट बेस्ड कमांड का यूज करता है, टेक्स्ट का यूज करता है बेसिक। यानी यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो टेक्स्ट कमांड के माध्यम से होगा। जैसे यहाँ पे देखो ये DIR है, तो डायरेक्टरी को शो कराने के लिए DIR कमांड का यूज करते हैं। यहाँ पे सारी हमारी डायरेक्टरी बनी हुई है। डायरेक्टरी बेसिकली फोल्डर को कहते हैं। अब फोल्डर जो होता है हमारा वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में दिखाई जाता है। ठीक है, देखिए इसे देखने की कोशिश करते हैं। GUI इंटरफेस, तो ये है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर यूजर विजुअल एलिमेंट्स, है ना, विजुअल एलिमेंट का मतलब है इसके अंदर चित्र दिखेंगे आपको। जैसे माई कंप्यूटर का आइकन लगा हुआ होता है, रिसाइकिल बिन का एक आइकन बना हुआ होगा, ठीक है, नेटवर्क के लिए अलग। तो यहाँ पे विजुअली जो दिखते हैं एलिमेंट, है ना, विजुअल ग्राफिक्स के द्वारा, आइकन्स के द्वारा, बटन्स के द्वारा, मेन्यू के द्वारा, है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर उससे डिवाइस को इंटरेक्ट करते हैं। इसे आज के ज्यादातर मॉडर्न डिवाइसेस एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। जितनी भी मॉडर्न डिवाइसेस आ रही हैं उन सबकी एप्लीकेशन में आपको आइकन्स का यूज मिलेगा बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे ये इरेजर का आइकन है, ये पेन का आइकन है ना, ये प्रिंटर का आइकन है, ये सेव करने के लिए। तो यहाँ पे ग्राफिक में दिख रहा है, कमांड लगाने की जरूरत नहीं, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से सेव कर देगा, है ना, यहाँ से प्रिंट निकाल देगा। तो आइकन से क्या हो रहा है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ये कंप्यूटर के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर, टैबलेट के अंदर इनका यूज
किया जा रहा है। GUI यूजर को डिवाइस के टेक्निकल डिटेल्स से अलग रखता है और एक सिंप्लीफाइड तरीका जो है प्रोवाइड करता है और बहुत आसान इंटरफेस देता है, जिससे उसे आज की डेट में आप देख रहे हैं कि एक स्मार्टफोन है ना, जो बच्चे बोल भी नहीं पाते हैं, जो 2 साल का है 2.5 साल का है, वो आसानी से यूट्यूब चला लेते हैं, उसके अंदर बोल के कुछ भी सर्च कर लेते हैं। तो इतना इजी टू यूज बना दिया गया है कि इसे कोई भी आदमी या कोई भी बच्चा, कोई भी यूजर आसानी से इसे यूज कर सके। अगर यहीं पे ये सब कमांड बेस्ड होता तो वहां पे टाइप करना पड़ता, तो एक समझदार व्यक्ति जिसे वो कमांड्स पता होती है वही उसको यूज कर पाता। यहाँ पे देखिए ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं, ये ग्राफ दिख रहा है, यहाँ आइकन दिख रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का आइकन है ना, ये मूवीज के लिए, वेदर के लिए, ये फाइल एक्सप्लोरर, पावर बटन, तो हर एक चीज के लिए यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फोल्डर है, तो हर एक चीज के लिए यहाँ पे क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आइकन्स के रूप में दिखाया गया है, फोटो दिख रही है सीधी सीधी कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विंडोज के मुख्य भाग। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी सीखेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए विंडोज के मुख्य भाग में सबसे ज्यादा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने में हमारी मदद करता है। इसके कई सारे क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं, GUI इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो हमने इंटरफेस दिया है ये विंडो 10 का है। ठीक है, अगर आप विंडोज 10 चलाते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो वॉलपेपर होता है पीछे, इसे हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। ये जो यहाँ से ये जो बटन होता है यहाँ पे, विंडोज वाला बटन, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, स्टार्ट बटन कहते हैं या स्टार्ट मेन्यू भी कहते हैं। यहाँ पे आप कुछ लिख के सर्च कर सकते हैं, इसे सर्च बॉक्स कहते हैं। ये यहाँ पे टास्क व्यू आ रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो जितने भी यहाँ पे ये सारे के सारे ऐप पिन ऐप है, इनको पिन करके रखा गया है ताकि आप यहाँ से जल्दी से इसको यूज कर सकें। ये वाली जो पट्टी होती है ये टास्क बार कहलाती है। इस टास्क बार के लेफ्ट साइड पे हमारा क्या होता है, स्टार्ट बटन होता है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड में यहाँ पे ये आता है नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया वह एरिया होता है जहाँ पे डेट और टाइम है ना, और इम्पोर्टेंट मैसेजेस वगैरह यहाँ पे हमारे आते हैं। अब ये क्या है, ये टाइल्स कहलाते हैं, ये जो बन के आ रहे हैं बॉक्सेस टाइल्स के रूप में है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली हम ज्यादातर यूज करते हैं अपने ऐप है, जो अभी आपने रिसेंटली यूज किए हैं, यहाँ पे मोस्ट यूज वाले ऐप आ जाते हैं। अब आप कहोगे सर ये आपने इमेज तो दिखा दिया, हमारी बात समझ में नहीं आई। तो चलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ, आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो सामने लोगो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा ये पूरा का पूरा जो लोगो पूरी स्क्रीन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी कहलाती है डेस्क। क्या कहलाती है, ये कहलाती है हमारी डेस्क। इसके बाद में यहाँ पे देखिए आप, ये अब ये विंडोज 11 है, तो ये वाली जो पूरी पट्टी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कहलाएगी हमारी टास्क बार। ये क्या कहलाएगी, ये हो गई हमारी टास्क बार। अब टास्क बार क्या होता है, देखिए टास्क का मतलब होता है काम, और बार का मतलब है यहाँ पे, ये बियर बार वाला बार नहीं है, यहाँ पे बार का मतलब है पट्टी। तो ये काम की पट्टी है, जितने भी एप्लीकेशन आपके यहाँ पे खुले हुए होंगे, ठीक है, जैसे ये खुले हुए हैं, तो ये इनको होल्ड करके रखता है। हमने क्या कर रखे हैं, इनको मिनिमाइज कर दिया है, यानी कि ये सब कैसे एप्लीकेशन है, ये रनिंग एप्लीकेशन है जो इस समय अभी चल रहे हैं बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे टाइम आ रहा है, ये वाईफाई वगैरह आ रही है, ये हमारा कहलाता है नोटिफिकेशन एरिया। क्या कहलाता है, नोटिफिकेशन एरिया कहलाता है। यहाँ पे देखिए ये जो सर्च के लिए लिखा हुआ है, यहाँ आप सर्च बॉक्स कहते हैं इसे। आप अपने कंप्यूटर में कोई भी चीज को सर्च करना चाहते हो तो ये आपके कंप्यूटर का छोटा मिनी गूगल होता है। यहाँ पे जैसे मुझे MS वर्ड खोलना तो मैं यहाँ लिख दूंगा वर्ड, है ना, तो आपका वर्ड ऊपर सबसे पहले आ जाएगा, आप यहाँ से इस पे क्लिक करके ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपका वर्ड। मैं इसे क्या कर देता हूँ, फिलहाल के लिए क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ये रहता है हमारा स्टार्ट बटन, जैसे ही आप इस पे माउस दिखाएंगे लिख के आ जाएगा स्टार्ट बटन। यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये विंडो 11 का इंटरफेस है। जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी वो विंडो 10 की थी, ये 11 की है। यहाँ पे कुछ अलग तरह का इंटरफेस है, लेकिन क्या है कि सेम है सब। यहाँ पे देखो रिसेंटली यूज हुए वाले आ रहे हैं, यहाँ पे आपको नेट से मिल जाएगा, तो सारी चीजें वैसी ही होती हैं सेम लगभग जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे
ये आपको कुछ आइकन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये माई कंप्यूटर का है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का है। तो ये क्या है, सारे के सारे हमारे आइकन। ये कैसे आइकन्स हैं, ये जो भी हम प्रोग्राम चलाते हैं, ठीक है, ये उनके आइकन्स हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर ये डोज होता है ना, डोज में कैसा होता है, देखिए मैं दिखा देता हूँ। रन कमांड आप लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CMD, कमांड प्रॉम्प्ट। तो जैसे आप CMD टाइप करते हैं तो आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा, देखिए यहाँ पे टाइप करके लिखना पड़ता है। जैसे मुझे इसे बंद करना है तो एग्जिट पे क्लिक करूंगा, तभी ये बंद हो जाएगा। तो ये सब हमारा ग्राफिकल इंटरफेस है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता। अब देखिए यहाँ पे इसके जो पार्ट्स हमने देखे थे अभी डिटेल में, अब उनके बारे में हम बात करने वाले हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है। ये जो वॉलपेपर दिखता है आपको, है ना, जो यहाँ पे ये आइकन दिख रहे हैं, ये वाला जो वॉलपेपर है, या आप कह सकते हैं जैसे ही आप कंप्यूटर खोलते हैं, ठीक है, तो जो मेन स्क्रीन आती है, पूरी की पूरी स्क्रीन को हम क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। अब ये डेस्कटॉप क्यों कहते हैं बेटा, देखिए जिस तरीके से, है ना, जिस तरीके से आपकी कंप्यूटर घर पर मेज होती है ना, डेस्क होती है, अब उस डेस्क के ऊपर क्या क्या रखा हुआ होता है, उस डेस्क के ऊपर आपकी बुक्स रखी हुई होंगी, है ना, बहुत सारी फाइल्स रखी हुई होंगी, फोल्डर्स रखे हुए होंगे, है ना, नोटबुक डायरी वगैरह रखी हुई होंगी। तो वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे देखो, एक मेरा डेस्क के ऊपर कंप्यूटर रखा है, यहाँ पे कुछ फाइल से पड़ी हुई है, कुछ फोल्डर्स रखे हुए हैं, है ना। तो ये डेस्कटॉप कहलाता है, जहाँ पे हमारा सारा सामान रखा हुआ होता है। डेस्कटॉप स्क्रीन है मेन स्क्रीन, यहाँ पे आपकी फाइल्स, फोल्डर, माई कंप्यूटर का आइकन, ये सब चीजें मौजूद रहती है। डेस्कटॉप स्क्रीन वह मेन स्क्रीन होती है जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे चाहे उसके अंदर विंडोज हो या लाइनेक्स हो, पूरी तरह से जब वो लोड हो जाता है, कह सकते हो आप, जब कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो दिखाई देने वाली सबसे पहली स्क्रीन हमारी, ये पूरा बैकग्राउंड, ये वॉलपेपर जो था डेस्कटॉप कहलाता। इसे यूजर इंटरफेस का पहला भाग माना जाता है, जहां से हम कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्राम और फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। इसे वीडियो स्क्रीन भी कहते हैं। अब वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी इसे कहते हैं, क्योंकि यूजर को सबसे पहले जब कंप्यूटर ऑन होता है तो यही चीज दिखाई दे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमने आपको बताया था कि एक नीचे जो पट्टी है, ये यहाँ पे ये कौन सी पट्टी है, टास्क बार, ये दिख रही है, यहां से लेके ये पूरी की पूरी, ये पूरी जो पट्टी है नीचे वाली, ये हमारी क्या है, ये हमारी टास्क बार। अब टास्क का मतलब होता है काम, है ना। तो जो काम, जैसे यहाँ पे देखो, ये वर्ड की फाइल खुली पड़ी है, ये हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर है, पिन यहाँ पे पिन करके रख दिए गए हैं ताकि हम इन प्रोग्राम को दोबारा यहीं से खोल लें। और इधर जो टाइम वगैरह आता है ना, इससे क्या कहते हैं हम, नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं। देखिए टास्क बार जो होती है स्क्रीन, वो सबसे नीचे मौजूद होती है हमारे डेस्कटॉप के। जो डेस्कटॉप स्क्रीन दिख रही थी, उस डेस्कटॉप के स्क्रीन के सबसे नीचे यहाँ पे क्या होगी, ये टास्क बार होगी। यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक बटन होता है, ये वाला, ये कौन सा बटन होता है हमारा, स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, एप्लीकेशन, ये है जो टास्क बार है, एप्लीकेशन, प्रोग्राम और सेटिंग नोटिफिकेशन तक जल्दी पहुंचने के लिए यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस भी मिल जाएगा। आमतौर पर ये चार हिस्सों में बटी होती है। सबसे पहला होगा स्टार्ट बटन, देखिए यहाँ पे ये स्टार्ट बटन आ गया। नंबर 2 पे है सर्च बार, ये वाली जो बार है, ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे सर्च करने के लिए होती है। ये दूसरा नंबर का हो गया सर्च बार, यहाँ से आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। ये देखिए तीसरे नंबर पे होते हैं पिन प्रोग्राम, यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम आपको दिखाई देंगे, ये सब के सब कैसे होंगे, पिन एप्लीकेशन होंगे, जिनको हमने पिन कर दिया, जो बार बार यूज होते हैं। इधर नोटिफिकेशन एरिया में क्या आएगा, क्लॉक आएगा, वॉल्यूम आएगा, बैटरी आएगी। तो यहाँ पे वाईफाई है, यहाँ पे बैटरी है ना, ये वॉल्यूम के लिए होता है। और इधर ये टाइम वगैरह के, ये मैसेज के लिए होता है। तो ये सारी चीजें हमारी टास्क बार में ही होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा टास्क बार के बारे में। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं हम, आइकन। आइकन क्या होते हैं, देखिए आइकन अगर मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताने की कोशिश करूं, ठीक है, आइकन क्या होते हैं, देखिए बेसिकली जो हमारी डेस्कटॉप पर ये जो आइकन है, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये दिस पीसी का आइकन है ना, माई कंप्यूटर का, नेटवर्क का, कंट्रोल पैनल, ये रिसाइकिल बिन।
तो ये ग्राफिक एक इमेज होती है या एक ऑब्जेक्ट होता है जो किसी फाइल, प्रोग्राम, वेब पेज या कमांड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये बताते हैं कि इसके अंदर कोई चीज, फोल्डर है, कोई फाइल है या कोई प्रोग्राम। आइकन की मदद से आप आसानी से कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, जिससे कोई भी प्रोग्राम ओपन हो जाता है, आप डॉक्यूमेंट को एक्सेस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक आइकन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ठीक है। अब आपको सपोज ये वाला जो पहला रिसाइकिल बिन है इसको ओपन करना, तो क्या होता है कि आइकन कमांड चलाने के लिए आप उस पर क्या करते हो, डबल क्लिक कर। पहले वाले से क्या होगा, ये पहली बार जब आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर सोचेगा कि इन पांचों में से आपने केवल इस वाले को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब जैसे ही दूसरी बार क्लिक करोगे तो वो इसे ओपन कर दे, क्योंकि कंप्यूटर को ये नहीं पता ना कि आप पहले वाले को ओपन करना चाह रहे हो या दूसरे को करना चाह रहे हो या तीसरे को करना चाह रहे हो, चौथे को या पांच। तो हमें डबल क्लिक में क्या करते हैं, पहली फर्स्ट क्लिक से क्या करते हैं, फर्स्ट क्लिक से हम उसे बताते हैं यानी कि सिलेक्ट करते हैं। और सेकंड वाले क्लिक से क्या होता है, दूसरा वाला जो डबल क्लिक करते हैं उससे वो फाइल क्या हो जाती है, ओपन। देखिए दिस पीसी रिसाइकल बिन गूगल क्रोम। ये जो रिसाइकल बिन है, ठीक है, ये रिसाइकल बिन आपका बहुत ही काम का होता है। अगर आपने कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर से डिलीट कर दी है तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। आप यहाँ से जाके क्या कर सकते हो, इसको रिस्टोर कर सकते हो, वापस प्राप्त कर सकते हो। अगर रिसाइकिल बिन में से भी डिलीट हो गई है तो उसको बोला जाता है परमानेंटली डिलीट करना, ठीक है। क्या बोला जाता है, परमानेंटली डिलीट करना। अब परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको कोई भी फोल्डर, जैसे ये फोल्डर है, तो इसे अगर आपको डिलीट करना है परमानेंटली तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाना पड़ता है। क्या दबाना पड़ता है, शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाना पड़ेगा परमानेंट डिलीट करने के। अगर आपने खाली डिलीट बटन से डिलीट किया है तो वो कहाँ पहुंचेगा, वो रिसाइकिल बिन में पहुंच जाएगा। और अगर आपने क्या करा है, शिफ्ट के साथ डिलीट दबाया है तो वो आपके हार्ड डिस्क में से गायब हो जाएगा और वो हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। एक बार को आप रिसाइकिल बिन में से क्या कर सकते हो, रिस्टोर कर सकते हो, लेकिन शिफ्ट डिलीट वाला जो है गायब, वो फिर वापस नहीं आता। देखिए नेक्स्ट, जैसे नॉर्मल आइकन होते हैं, है ना, वैसे ही एक दूसरे आइकन होते हैं शॉर्टकट आइकन। देखिए शॉर्टकट आइकन को पहचानने के लिए यहाँ पे इसमें एक एरो का निशान बना हुआ होता है। देखो जैसे नॉर्मल गूगल क्रोम का जो आइकन है वो ये है, अगर इसका हमने कोई शॉर्टकट बनाया हुआ है तो यहाँ पे एक ये क्या आ जाएगा, एरो का निशान आ जाएगा। तो शॉर्टकट आइकन वह आइकन होते हैं जिसके नीचे की ओर एक स्मॉल एरो बना हो, जो किसी भी ओरिजिनल आइटम का क्या होता है, शॉर्टकट। इसका यूज करने से आप ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को जल्दी से एक्सेस कर लेते हैं और उसे आसानी से आप चला लेते। शॉर्टकट आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जैसे आप ओरिजिनल आइटम पर क्लिक कर रहे हैं। तो ये शॉर्टकट तरीके से आप अपनी किसी भी फाइल को, जो फाइल बार बार खुलती है, अगर बहुत ज्यादा अंदर पड़ी है ना, मान लीजिए सी ड्राइव के अंदर है, उसमें कोई लोकल डिस्क है, उसके अंदर कोई राहुल है, उसके अंदर कोई मनीष है, उसके अंदर, तो बहुत लंबी फाइल का पाथ हो जाएगा, आप बार बार वहां जाएंगे। तो आप क्या करें, उस फाइल को डायरेक्टली शॉर्टकट बना के डेस्कटॉप पर रख दें। आप यहाँ से इसे खोलेंगे तो ये फाइल खुलेगी कहाँ से, ये इसी एड्रेस से खुलेगी, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह। और अगर आप उस फाइल को डायरेक्टली कॉपी करके डेस्कटॉप पर रखेंगे तो मान लीजिए अगर वो 1 GB की फाइल है तो 1 GB तो यहाँ गिरेगी, फिर 1 GB क्या करेगी, डेस्कटॉप पे गिरेगी, तो 2 GB डेटा आपका घिर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसका शॉर्टकट बना लेते हैं। अब शॉर्टकट कितने में बनेगा, 10 KB में बनेगा। मान तो 1 GB और 10 KB, 1 GB के अप्रोक्सीमेटली बैठता है। इसमें आपका डबल डबल डाटा या डबल डबल स्टोरेज नहीं गिरता, आपकी मेमोरी बची रहती है। नेक्स्ट है देखिए हमारा पॉपअप मेन्यू। अब ये पॉपअप मेन्यू क्या होता है, जैसे ही आप डेस्कटॉप पर या ना, राइट वाला माउस में दो बटन होते, माउस में कितने बटन होते हैं, दो बटन होते हैं, ठीक है। एक ये इधर वाला लेफ्ट और इधर वाला राइट। जैसे ही आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, एक ये पॉपअप मेन्यू निकल के आएगा, इस तरह दिख रहा है ये वाला बॉक्स। इसमें व्यू सबसे पहला ऑप्शन होता है, फिर शॉर्ट बाई का, रिफ्रेश का, पेस्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट को मूव कर सकते हैं, ग्राफिक्स से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, नए फोल्डर से रिलेटेड डिटेल्स होती हैं, सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज, बहुत सारी सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद है। तो जब आप डेस्कटॉप पर क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो जो मेन्यू खुलता है उसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू या पॉपअप मेन्यू कहते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया है ना डेस्कटॉप के ऊपर, तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का आइकन खुल गया। अब मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ इस तरीके का खुल के आएगा, व्यू आ रहा है ना, यहाँ से शॉर्ट वाई आ रहा है, रिफ्रेश आ रहा है, न्यू के अंदर यहाँ से आप फोल्डर बना सकते हैं, न्यू फोल्डर, शॉर्टकट आइकन बना सकते हैं,
और भी कोई से भी डॉक्यूमेंट की, वर्ड की, एक्सेल की, नोटपैड की कोई भी फाइल बना सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में जा सकते हैं, पर्सनलाइज में जा सकते हैं। तो ये हमारा पॉपअप मेन्यू कहलाता है, राइट क्लिक करने पे ओपन हो। ये देखिए विंडो 10 का था, ये जो इंटरफेस है विंडो 10 है, और मैं जो चला रहा हूँ इस समय वो विंडो 11 से। तो उसका अलग तरीके का है। आपको अगर लेटेस्ट लैपटॉप लिया हुआ है, कंप्यूटर लिया हुआ है, तो आपको नया विंडो 11 वाला ही दिखाई दे रहा होगा। देखिए सबसे पहला यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है व्यू वाला, इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लार्ज आइकन। तो अगर आप लार्ज आइकन, अगर जो ये जितने भी यहाँ पे डेस्कटॉप पे आइकन है, ठीक है, ये वाले जो आइकन है, इनको लार्ज साइज में दिखाना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ व्यू में लार्ज आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा चश्मे का यूज करते हैं, छोटा कम दिखाई देता है, तो आप यहाँ से लार्ज आइकन का यूज कर सकते। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन है मीडियम आइकन। तो मीडियम आइकन क्या होंगे, ये जो बड़े वाले लार्ज आइकन थे उनसे छोटे होंगे, लेकिन जो छोटे आकार के होते हैं उनसे थोड़े से बड़े होंगे, तो इसलिए ये मीडियम साइज के। स्मॉल आइकन जो है बहुत छोटे होते हैं, तो जिन्हें अपनी डेस्कटॉप बहुत मिनिमाइज रखनी होती है, छोटे छोटे आइकन रखने होते हैं, है ना, तो वो स्मॉल आइकन का यूज कर लेते हैं। उनकी आंखें अच्छी होती है तो वो इसका यूज कर लेते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पे लिखा हुआ ऑटो अरेंज आइकन। अब ऑटो अरेंज आइकन क्या होता है, देखिए जैसे ही आप ऑटो अरेंज आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली, है ना, जितने भी आपके आइकन हैं डेस्कटॉप पे उनको अरेंज कर दे। अरेंज करने का मतलब है उन्हें सीक्वेंस में लगा दे। देखिए कैसे लगाता है मैं आपको दिखा दे। ये मान लीजिए ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये इस समय ऑटो अरेंज में है मेरा। मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से व्यू में जाता हूँ और ऑटो अरेंज पे से टिक हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, मान लीजिए ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज यहाँ पड़ा है ना, और ये रिसाइकल बिन यहाँ पड़ा है, फिल्मोरा यहाँ पड़ा है, वीएलसी यहाँ पड़ा है ना, कंप्यूटर। अब ये पूरी डेस्कटॉप पे हमारे आइकन जो है बिखरे पड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, और यहाँ पे ऑटो अरेंज आइकन पे अगर हम क्लिक कर देंगे तो ये सारे के सारे आइकन देखो एक व्यवस्थित हो, जैसे हम घर पे अपने कपड़े अलमारी में तय बनाकर रख देते हैं, ये उस तरीके से व्यवस्थित हो गए, है ना। तो अगर आपको सारे आइकन्स को अरेंज करना है ऑटोमेटिकली तरीके से, तो आप ऑटो अरेंज का फीचर यूज कर सकते। फिर नेक्स्ट है अलाइन आइकन टू ग्रिड। ग्रिड में अरेंज करने के लिए, सीधी लाइन में अरेंज करने के लिए अलाइन टू ग्रिड पे क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्लिक अगर है तो वो अलाइन ग्रिड में है, अगर नहीं है तो वो ग्रिड में अलाइन नहीं। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन को यहाँ से इसे डिसेबल कर दें। अगर इस पे टिक होगा तो ये सारे आइकन आपके डेस्कटॉप पे दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे टिक नहीं होगा, इसे अनचेक करने पर सारे आइकन क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पर राइट क्लिक करा, अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर व्यू में गए, यहाँ से शो आइकन पे से टिक, देखिए यहाँ पे जितने भी आइकन दिख रहे थे वो सारे के सारे क्या हो गए, हाइड हो गए। ये डिलीट नहीं हुए, बस आपको और मुझे दिख नहीं रहे। अगर आपको इनको वापस लाना है तो आप वापस से व्यू में जाएंगे, फिर यहाँ पे व्यू में जाने के बाद शो डेस्कटॉप आइकन पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो वापस से ये सारे के सारे आपके जो भी आइकन है आ जाएंगे। तो गाइस मैंने आपके लिए ये देख रहे हो एक एक छोटे से छोटा ऑप्शन, उसको बड़े बेहतरीन तरीके से नोट्स के रूप में, है ना, आपके लिए पीपीटी बनाई है, स्लाइड्स बनाई है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये मेरा हक बनता है। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इतने बेहतरीन क्लास को अटेंड कर सकें। और ये बिल्कुल फ्री क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है देखिए इसके अंदर हमारा है शॉर्ट बाई। यहाँ पे देखिए शॉर्ट बाई। तो शॉर्ट बाई का क्या मतलब होता है कि जो आइकन्स हमारे हैं, अगर हम उन्हें नेम के अकॉर्डिंग कर दें तो वो क्या होंगे, पहले ए वाले आइकन आएंगे, फिर बी वाले आएंगे, सी वाले। शॉर्ट का मतलब क्या होता है, फिल्टर करना होता है, या आप इनसे कह सकते हैं कि इससे एक तरीके से हम छान रहे हैं, है ना, अलग अलग कर रहे हैं, या उन्हें क्रम से लगा रहे हैं। क्रम से लगाना, शॉर्ट करना है। पहले ABCD के क्रम में लगा देंगे तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो जाएगा। अगर आप साइज के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि भाई कोई फाइल ऐसा 10 GB की है तो वो सबसे ऊपर आए, कोई 2 GB की है तो वो नीचे आए, 3 GB की है तो वो बाद में आए, तो ये साइज फाइल के आकार के अनुसार आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। आइटम का टाइप, जैसे पहले टेक्स्ट फाइलें आएंगी फिर JPG फाइल आएंगी, तो आइटम के टाइप के हिसाब से भी आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। और डेट मॉडिफाई,
आखिरी बार उसको कब चेंज किया गया, है ना। जो सबसे लेटेस्ट होगा या जो सबसे बाद में अपडेट किया हुआ होगा वो सबसे पहले आएगा, और जो सबसे पहले किया गया होगा वो सबसे बाद में आएगा। तो चार तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। मैं आपको ये शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यू का एन पहले है, फिर टी बाद में, एम बाद में, तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पे व्यवस्थित है। राइट क्लिक करेंगे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ शॉर्ट वाई में जाएंगे तो नेम पे कर देंगे। तो नेम में देखिए सबसे पहले टी आ रहा है, फिर आर आ रहा है, एम, तो ये नेम के अकॉर्डिंग ये व्यवस्थित हो गए हैं। अगर हम यहाँ से बात करेंगे, शॉर्ट कर देंगे साइज के अकॉर्डिंग, तो देखिए ये चेंज होगा कि इस फाइल का साइज सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, ये इस तरीके से साइज के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गए, है ना। यहाँ पे आइटम के टाइप के हिसाब से कर सकते हो, और यहाँ पे डेट के हिसाब से कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे कस्टमाइज्ड ऑप्शंस होते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, या आइकन को दिखाना भी चाह रहे हैं या हाइड रखना चाह रहे हैं, तो आप ये सारे काम आसानी से कर सकते। आई होप आपको ये चारों ऑप्शन समझ में आएंगे शॉर्ट वाइज। नेक्स्ट में देखिए हम देखते हैं रिफ्रेश, है ना। रिफ्रेश जो वर्ड है ये हमें स्क्रीन को ताजा करने के लिए, जैसे आप कहीं बहुत दूर से सफर करके आए, है ना, मान लीजिए आप दिल्ली गए थे, और दिल्ली से आप अपने घर आए 500 किलोमीटर दूर चल के, ठीक है। अब आपको क्या है, रिफ्रेश होने की जरूरत है। आप वॉशरूम वगैरह का यूज करेंगे, है ना। तो मेहमान जब हमारे घर पर आते हैं तो हम उनसे कहते हैं कि पहले फ्रेश हो जाइए या रिफ्रेश हो लीजिए, उसके बाद में हम नाश्ता वगैरह तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर पे जब हम बहुत देर से काम कर रहे होते हैं तो उसे रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। कोई भी छोटा बदलाव अगर हमने करा है, जैसे कोई फाइल हमने डिलीट कर दी थी और वो डिलीट नहीं दिखा रहा, तो एक बार अगर हम रिफ्रेश कर देंगे तो हमारा सिस्टम अपडेट हो जाता है, ठीक है। अगर वो तुरंत ना दिखे तो आप वहां पर रिफ्रेश कर सकते। देखिए इस रिफ्रेश की शॉर्टकट की कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी शॉर्टकट की होती है F5। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। क्या रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आप F5 से रिफ्रेश कर सकते। अगर आप वेब, है ना, वेबसाइट वगैरह को यूज कर रहे हो, जैसे फेसबुक वगैरह है, तो अगर आपको बार बार उसे अपडेट करना पड़ता है तो आप वहां पे F5 करके वेबसाइट को रीलोड कर सकते हो या रिफ्रेश कर सकते, ठीक है। इसके बाद में देखिए पेस्ट का ऑप्शन है, ये पेस्ट का ऑप्शन जब ही आता है जब आपने क्या करा हो, कोई फाइल या तो कॉपी करी हो या आपने कोई फाइल को कट किया हो। तो देखिए कॉपी करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल C। क्या होती है, कंट्रोल के साथ C दबाते हैं, C फॉर कॉपी। कट करने के लिए देखिए हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ X दबाया जाता है। और पेस्ट करने के लिए हमारे पास होती है कंट्रोल के साथ यहाँ पे V प्रेस किया, ठीक है। अब ये जो है ना, कंट्रोल X, कंट्रोल C, तो कंट्रोल V, ये तीनों आप बराबर बराबर में ही करेक्टर हैं, इसलिए ये तीनों की शॉर्टकट की है। क्या पहले आप कट कर लो, फिर आप कॉपी कर लो, फिर आप उसे क्या कर लो, पेस्ट कर लो। यानी कि आप चाहे कट करो, कॉपी करो, उसे अगर कहीं पे ले जाके क्या करना पड़ेगा हमें, पेस्ट, तो उसके लिए कंट्रोल V रहे। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं, ये आपको आनी चाहिए, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे नीचे है पेस्ट शॉर्टकट। अगर आपने किसी फाइल का या फोल्डर का कोई शॉर्टकट आइकन बनाया है ना, तो शॉर्टकट का जो लिंक बनाता है असली फाइल नहीं है वो, है ना। जैसे कि ये नोट्स टेक्स्ट की कॉपी रखी हुई है डी ड्राइव के अंदर, आपने इसे पेस्ट करके शॉर्टकट, उसका एक शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर बना लिया, जो नोट्स टीएक्सटी फाइल की क्या होगी, शॉर्टकट फाइल होगी। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे न्यू। न्यू के अंदर देखिए नया फोल्डर बनाना है, नया शॉर्टकट बनाना है ना। ये नई वर्ड की फाइल बनानी है, एक्सेल की फाइल बनानी है, या आपको यहाँ पे दिख रहा है नोटपैड की, कुछ भी आप डेस्कटॉप पर नई फाइल बनाने, नया फोल्डर बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। देखिए कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नया फोल्डर बनाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या यूज होती है, तो कंट्रोल+Shift+N। तो इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं आपको बताता चलूंगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, नया नोटपैड की फाइल का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, नया वर्ड फाइल अगर MS ऑफिस इंस्टॉल है तो, यानी कि ये जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए, है ना, तभी यहाँ पे ये आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे डिस्प्ले की सेटिंग, है ना। तो डिस्प्ले सेटिंग से रिलेटेड आप यहाँ पे क्लिक करके डिस्प्ले की सेटिंग देख सकते हैं। स्क्रीन सेटिंग्स को खोलने के लिए इस विकल्प का यूज किया जाता है, जैसे आप डिस्प्ले का रेजोल्यूशन बदल सकते हैं, स्क्रीन का रेजोल्यूशन बदल सकते हैं, इसे लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड में सेट कर सकते हैं।
देखिए लैंडस्केप कैसा होता है, ये इसमें चौड़ाई ज्यादा होती है और पोर्ट्रेट में आपकी ऊंचाई ज्यादा होती है। ये लैंडस्केप मोड है, इस तरीके का हम चलाते हैं। और आप चाहें तो इसे पोर्ट्रेट मोड में भी कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन की स्क्रीन। मल्टीप्ले डिस्प्ले जोड़ सकते हैं। मल्टीपल डिस्प्ले का मतलब है आप एक लैपटॉप से या एक कंप्यूटर से दो या तीन मल्टीपल डिस्प्ले जोड़ सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो डिस्प्ले है उससे रिलेटेड सारी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सब इस ऑप्शन में आपको करने को मिलती है। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन। यहाँ पे जैसे ही आपने क्या करा, राइट क्लिक करा, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले सेटिंग। तो आप डिस्प्ले सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस सेटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाए। यहाँ पे मैंने दो मॉनिटर लगा रखे हैं तो यहाँ पे दो दिखा रहा है। ठीक है, आप यहाँ से इसको जूम ब्राइटनेस को देखिए, चमक को कम बढ़ती कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से नाइट मोड लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आप स्केल कर सकते हैं। 125 पे जूम कर रखा है, अगर इसे हम 150 कर देंगे तो ये और आइकन बड़े बड़े हो जाएंगे। देखिए अभी आपके सामने ये और बड़े बड़े दिखने लगे। आप इसे और 175 पे कर देंगे तो ये और बड़ा बड़ा आइकन हो जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगे, है ना, उसके हिसाब से रखें। मैं इसे 125 पे रखता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से इसको स्केल कर सकते हैं। डिस्प्ले का रेजोल्यूशन यहाँ पे 90/20 180 होता है। डिस्प्ले का ओरिएंटेशन लैंडस्केप का, आप इसे पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। देखिए पोर्ट्रेट में ये इस तरीके से होता है। मैं इसे रिवर्ट कर देता हूँ और ठीक है, वापस से वैसे स्क्रीन हमारी चेंज हो गई। यहाँ पे एडवांस ग्राफिक वगैरह ये बहुत सारी डिस्प्ले से रिलेटेड सारी सेटिंग्स होती हैं, आप यहाँ से अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लास्ट में हमारे पास, ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ये विंडो 10 में इस तरह का आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्केलिंग वाला था जो मैंने अभी 125 150% है ना, 170% आप कितना भी रख सकते। ये डिस्प्ले का ओरिएंटेशन होता है कि 1920 पिक्सल बाई 1080 में। ठीक है, लैंडस्केप मोड में है। मल्टीपल डिस्प्ले एक्सटेंडेड मैंने कर रखी है, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए और बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इस पॉपअप मेन्यू का पर्सनलाइज। पर्सनलाइज जो है विंडोज के लुक को और थीम को, जैसे आप मोबाइल फोन में थीम चेंज करते हैं ना, वैसे ही आप कंप्यूटर की थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, वॉलपेपर वगैरह आदि सेट कर सकते हैं, थीम को सेट कर सकते हैं, फॉन्ट, लॉक स्क्रीन, कलर, इन सबको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए चलते हैं स्क्रीन। यहाँ पे आपने राइट क्लिक करा डेस्कटॉप पर, इसके बाद यहाँ से आप जाएंगे, ये पर्सनलाइज आ रहा है, ये विंडो 11 है तो इसमें अलग तरीके से आता है। यहाँ पे ये देखिए, अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो भी इमेज लगाएंगे। ठीक है, मैंने सपोज ये वाली इमेज लगा दी, तो आप इसे विंडो डी करके यानी कि यहाँ से मिनिमाइज करके देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन का वॉलपेपर चेंज हो गया। अगर मैं इसे वापस से वही लगाना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे इस पे अपने नाइस एकेडमी वाले लोगों पे क्लिक कर दूंगा। अब वापस से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से हमारा ये वाला बैकग्राउंड लग गया है। तो यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं, है ना। और अगर आपके पास यहाँ पे थीम्स वगैरह अवेलेबल है तो आप उनको भी चेंज कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए विंडो 10 में इस तरीके का आता है। यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन है, जो भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे वो डेस्कटॉप पे लग जाएगी। उसे फिल पे रखना है, फिट पे रखना है, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लॉक स्क्रीन चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, थीम्स वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, फोन्ट्स वगैरह चेंज करने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और कलर वगैरह चेंज करने हैं तो ये बैकग्राउंड के लिए पहला वाला ऑप्शन। तो गाइस ये था हमारा लेक्चर नंबर 12, चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 4 था। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 5 को कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल में क्लास नंबर 13 को पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ट्रिपल सी और ओ लेवल की हर नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नदीम सर। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।